Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain Lesson 8, A Game of Chance, Class 6th from Honeysuckle book. So watch this video till the end. Let's start now before you read. Have you ever won anything in a lucky dip or other such game of chance? क्या आपने अपनी किस्मत से कुछ भी जीता है या फिर गेम से आपको कुछ जीतने का मौका मिला है? डू यू लाइक सच गेम्स? क्या आपको ऐसे गेम्स पसंद हैं? एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वॉज अ फेयर इन अवर विलेज. हर साल ईद के ओकेजन पे, ओकेजन मीन्स होता है अवसर पर, हमारे गांव में एक फेयर मीन्स होता है मेला, मेला लगता है. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज. ईद तो एक दिन मनाई जाती थी पर मेला कई दिनों तक चलता था. Tradesmen from far and wide came there with all kinds of goods to sell. जो ट्रेड्समैन होते थे, ट्रेड्समैन कौन होते हैं? व्यापारी, सौदागर, आसपास और दूर दराज की जगहों से वहां बेचने के लिए सभी तरह की चीजें लाते थे. एंड यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलोज. और वहां से आप एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी बफेलो तक खरीद सकते थे. इतना बड़ा फेयर लगता था. अंकल टुक मी टू द फेयर. भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस. अंकल मुझे उस मेले में भैया के साथ ले गए जो कि हमारे घर पर काम करते थे. देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी. क्राउड मीन्स होता है भीड़. Uncle was leading us through the crowd when he met a few of his friends. अंकल हमें भीड़ के बीच से ले जा रहे थे कि उन्हें अपने कुछ दोस्त मिल गए. They wanted him to spend some time with them. उन्होंने कुछ समय अंकल के साथ बिताना चाहा. Uncle asked me whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा क्या मैं भैया के साथ उनके लौटने तक मेला देखना चाहूंगा. आई वॉज हैप्पी टू डू दैट. और मैं तो बहुत खुश हो गया था इस चीज को लेकर. अंकल वॉर्न मी नाइदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे. अंकल ने मुझे वॉर्न किया. वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, सचेत करना, कि मैं ना तो कोई चीज खरीदूं और ना ही उनकी एब्सेंस में, जब वो उपस्थित नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में दूर भी जाऊं. I promised that I would wait for him. मैंने उनसे प्रॉमिस किया, मैंने उनको प्रॉमिस दे दिया कि मैं उनका इंतजार करूंगा, वेट करूंगा उनके लिए थोड़ी देर. भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप. भैया और मैं दुकान से एक दुकान दूसरी दुकान घूमने लगे. There were many things I would have liked to do buy, but I waited for uncle to return. बहुत सारी चीजें थी जिन्हें मैं खरीदना चाहता था पर मैंने अंकल के लौटने तक इंतजार किया. देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप. फिर हम एक लकी शॉप नाम की दुकान पर पहुंच गए. द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंगर नॉर ओल्ड. जो दुकानदार था वो ना तो ज्यादा जवान था और ना ही बूढ़ा था. ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन. वो मिडिल एज का आदमी था. He seemed neither too smart nor too lazy. वो ना तो ज्यादा स्मार्ट था और ना ही ज्यादा लेजी था, सुस्त जो होते हैं, आलसी, ऐसा भी नहीं था. He wanted everybody to try their luck. और वो हर एक को कहता था कि अपनी किस्मत आजमाओ. There were desks on the table with numbers from 1 to 10 facing down. टेबल पर 1 से 10 तक के नंबर्स लिखी हुई कुछ गोल गोटियां थी. ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसे, पिक अप एनी 6 डिस्क, एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स. खेलने वाले को 50 पैसे देने थे. 6 गोटियां उठाकर उन पर लिखी जो नंबर्स होते थे उनको जोड़ करना था और फिर उसके बाद जो भी नंबर्स वाली चीजें होती थी उस पर जो लिखे नंबर जो जोड़ के मिलते थे
तो उसे वो चीज मिल जाती थी, जिस नंबर की, मतलब जो नंबर डिस्क पर लिखे होते थे, और फिर वो उनको काउंट करने पड़ते थे, जोड़ने पड़ते थे, और जोड़कर डिस्क के नंबर जो भी आते थे, तो सामान पर जो नंबर पड़ा रहता था और उनसे मैच कर जाता था, तो वो सामान फिर उनको उस खेलने वाले व्यक्ति को देना पड़ता था। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसे एंड सेलेक्टेड 6 डिस्क। एक बूढ़े व्यक्ति ने 50 पैसे दिए और 6 जो डिस्क थी, गोटियां थी, वो चुन ली। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंड द टोटल वाज 15। उनसे उन पर लिखे जो डिजिट थी उनको जोड़ा, और फिर उससे जो योग निकला वो 15 था। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और उसे 15 नंबर वाली चीज दे दी गई, क्योंकि जिस चीज पर 15 नंबर पड़ा हुआ था तो वो चीज फिर उसको दे दी जिसने गेम खेला था। विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक, और वो क्या थी, वो बहुत सुंदर सी घड़ी थी जो उस व्यक्ति को दे दी गई थी। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति को घड़ी की जरूरत नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज। दुकानदार ने उस पर थोड़ा सा ऑब्लाइज किया कि उसकी जो घड़ी है 15 रुपए में वापस खरीद लेगा। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। अब जो बूढ़ा आदमी था वो तो खुश होकर चला गया, क्योंकि उसने घड़ी को उसी को दे दिया 15 रुपीज में। देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक। फिर एक बच्चा जो मुझसे कुछ बड़ा था अपना लक आजमाने आया। ही गॉट अ कॉम वर्थ 25 पैसे। अब उसे एक कॉम मिला 25 पैसे रुपए वाला। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड, और दुकानदार ना तो खुश दिखा ना ही उदास। ही वॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसे। उसने बच्चे से वो जो कॉम्ब था, कंगा था, 25 पैसे में वापस ले लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। लड़के ने 2 बार अपना लक आजमाया। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज, और इस बार उसे 3 रुपए वाला फाउंटेन पेन मिला। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज, और फिर उसने तीसरी बार थोड़ा सा एफर्ट किया और 25 रुपीज वाली जो रिस्ट वॉच थी, हाथ वाली घड़ी होती है, उसे मिल गई। एंड when he tried again he got a table lamp worth more than 10 rupees। उसने फिर कोशिश की, फिर दाव लगाया और 10 रुपीज से ज्यादा रुपए वाली टेबल लैंप जीत गया। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। अब जो लड़का था वो खुश हो गया था, और वो एक, मतलब इतने सारे उसके पास पैसे हो गए थे, उसको लेकर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास अब कैश हो गया था बहुत सारा। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। आई लुक एट भैया। मैंने भैया की ओर देखा। ही एनकरेज्ड मी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया। एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। आई पेड 50 पैसे एंड टुक 6 डिस्क। मैंने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क उठा ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड। लेकिन मेरा लक तो इतना ज्यादा बुरा भी, मतलब मेरा जो लक था वो इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था और अच्छा भी नहीं था। आई गॉट 2 पेंसिल्स। मुझे 2 पेंसिलें मिली। मैंने 2 पेंसिलें जीत ली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसे। दुकानदार ने उन्हें मुझसे 25 पैसे में खरीद लिया। आई ट्राइड अगेन। मैंने दोबारा से कोशिश की। दिस टाइम आई गॉट अ बोटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। इस बार मैंने इंक की जो बोतल होती है जिसमें इंक भरी हुई होती है वो जीत ली। वो तो लेकिन बहुत कम कीमत की थी, उसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। द शॉपकीपर वॉट दैट 2 फॉर 25 पैसे। अब जो शॉपकीपर था उसने क्या किया, उसने 25 पैसे में वो वापस ले ली मुझसे। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम। मैंने तीसरी बार कोशिश की।
स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, लेकिन फिर भी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। आई हैड होप्स of winning a big prize and continue to try my luck again and again, paying 50 पैसे each time. मुझे होप थी, आशा थी कि कोई बड़ा इनाम जीत लूंगा, इसलिए मैं बार बार अपनी किस्मत आजमाता रहा और हर बार 50 पैसे देता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, पर हर बार मुझे मतलब सस्ता सा ही जो चीज थी, बहुत सस्ती रेट की, वो ही मिलती थी। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे, और लास्ट में मेरे पास केवल 25 पैसे बचे। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, फिर दुकानदार ने दया दिखाई और ही सेड आई कुड आइदर प्ले, और उसने बोला कि मतलब आइदर प्ले वंस मोर with 25 paise or settle the account then and there. I played again and the last 25 paise also disappeared. जो दुकानदार था उसने मेरे ऊपर दया दिखाई और फिर बोला कि 25 पैसों से या तो मैं एक मौका और ले लूं या फिर सारा हिसाब किताब वहीं साफ कर दूं। फिर मैंने दोबारा से खेल खेला और लास्ट में 25 पैसे भी हार गया। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं तो सभी हार गया। पीपल वर लुकिंग एट मी, लोग मुझे देख रहे थे। सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी, कुछ मेरी जो बदकिस्मती थी उस पर हंस रहे थे, पर किसी ने भी मेरे प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। सिंपैथी मीन्स होता है सहानुभूति। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस where uncle had left us and waited for him to return. भैया और मैं उसी जगह पर लौट आए जहां अंकल हमें छोड़कर गए थे और हम उनके आने का इंतजार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, और जल्दी ही वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रसीद यू लुक अपसेट। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, रसीद तुम कुछ अपसेट दिख रहे हो। What is the matter? क्या बात है? I did not say anything. भैया told him what had happened. मैं कुछ नहीं बोला। भैया ने उन्हें सारी जो भी घटना थी वो बता दी। Uncle was neither angry nor sad. अंकल ना तो नाराज हुए ना ही उदास। He smiled and patted me. वो मुस्कुराए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई। Patted means होता है थपथपाना। He took me to a shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts. Then we returned home. वो मुझे एक दुकान पर ले गए जहां मुझे अम्ब्रेला, बिस्किट, मिठाइयाँ और कुछ अन्य छोटे मोटे जो गिफ्ट्स थे वो खरीद दिए उन्होंने। Then we returned home. और फिर हम घर लौट आए। Back home, uncle told me that the lucky shopman had made a fool of me. घर लौटकर अंकल ने मुझे बताया कि लकी दुकान के जो मालिक थे उन्होंने तुम्हें बुद्धू बना दिया। No uncle, I said, it was just my bad luck. नहीं अंकल, मैंने कहा ये तो मेरी जो बुरी किस्मत है वो थी। No my boy, said uncle, it was neither good luck nor bad luck. नहीं मेरे बच्चे, अंकल बोले, ये तो ना तो तुम्हारा गुड लक है और ना ही बैड लक है। But uncle, I said, I saw an old man getting a clock and a boy getting 2 or 3 costly things. लेकिन अंकल, मैंने तो एक बूढ़े आदमी को घड़ी पाते हुए और एक बच्चे को 2-3 महंगी चीजें जीतते हुए देखा था। तो वो अंकल से ये सब बोलने लगा। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सैड, दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। तुम नहीं जानते बच्चे, अंकल ने बोला कि वो लोग उस दुकानदार के ही साथी थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो तुम्हें भी अपना भाग्य आजमाइश करने के लिए ललचा रहे थे कि तुम
मतलब तुम लालच में आकर, टेम्पटेशन में आकर गेम खेलो, अपना लक आजमाओ। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और उन्होंने कर भी लिया ये। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक फॉर योर फुलिशनेस। अब उसे भूल जाओ और किसी को भी अपनी बदकिस्मती और मूर्खता की कहानी मत सुनाना। So we have completed this lesson in this video. If you like this video, please share, subscribe, comment and don't forget to press bell icon. Thank you.